हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन और यूट्यूब चैनल एग्जाम चैंपियन ऑफिशियल। और आज का हम लोग का जो क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री में खिलाफत आंदोलन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। जो फ्रेंड पहले से ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर किए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल से जुड़े रहिए आप लोग। इस चैनल पे आपको सारे एग्जामों से रिलेटेड हर चीज़ मिलेंगे। हर सब्जेक्ट को तैयारी बहुत आराम से हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत के मुसलमानों ने ब्रिटेन की मदद की, किंतु उस समय तुर्की के मुसलमान जो इस्लाम के खलीफा भी माने जाते थे, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ शामिल हो गए। भारत के मुसलमान चाहते थे कि सुल्तान के साथ कोई भी अपमानजनक व्यवहार न किया जाए, क्योंकि तुर्की के सुल्तान ही विश्व के मुसलमान के खलीफा भी थे और खलीफा इस्लाम धर्म में सबसे बड़े माने जाते थे। इसलिए भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ भी थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने भारतीय मुसलमानों को संतावना दिया था कि तुर्की के खलीफा के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। किंतु प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद सेवर्स की संधि के द्वारा तुर्की को बांट दिया गया मित्र राष्ट्रों के बीच। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। शौकत अली एवं मोहम्मद अली थे, हकीम अजमल, हमरत मोहानी, अबुल कलाम आजाद भी थे। गांधी जी ने भी इसमें शामिल हो गए। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। ठीक है, पहले अध्यक्ष जो थे वो मोहम्मद हक थे और गांधी भी अध्यक्षता किए थे इनका। ठीक है, 23 नवंबर 1919 को अधिवेशन बंबई में हुआ इसका। यह आंदोलन 1924 में समाप्त हो गया, क्योंकि तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा खलीफा के पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। बात करते हैं अब असहयोग आंदोलन की। 1 अगस्त 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन, जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहा जाता है। और इसमें क्या कहा गया कि हम ब्रिटेन की सहयोग नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता का जो है प्रतीक देखा गया इस पे। और कैसरे हिंद की उपाधि, जुलू पदक, बोहर पदक वापस कर दिया गांधी जी ने इस सहयोग में। ठीक है, कैसरे हिंद, जुलू पदक, बोहर पदक। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। ठीक है, प्रस्ताव जो है कलकत्ता अधिवेशन में आया था इसका, और ये लाला लाजपत राय उसमें अध्यक्ष थे। वार्षिक जो इसका अधिवेशन हुआ नागपुर में हुआ और इसमें पास कर दिया गया था ये सहयोग आंदोलन। ठीक है, और प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ और 5 फरवरी चौरी चौरा कांड। ठीक है, 5 फरवरी चौरी चौरा कांड हो गया और 12 फरवरी 1922 को बंद हो गया था ये। ठीक है, यहाँ से कालक्रम अनुसार भी लगाने के लिए पूछा जा सकता है कि पहले क्या क्या चीज़ हुआ। तो पहले 1 अगस्त 1920 को चालू हुआ, फिर 5 फरवरी 1922 या 4 फरवरी कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है, वहाँ से फिर गोरखपुर के चौरी चौरा कांड में हो गया था। फिर उसके बाद 12 फरवरी को ये बंद हो गया। और कांग्रेस का एक जो थे लोग त्याग पत्र दे दिए एनी बेसेंट, जब ये जो है बंद कर दिए थे गांधी जी। एनी बेसेंट, जिन्ना, विपिन चंद्रपाल और जीएस खापर्डे ने कांग्रेस के त्याग पत्र दे दिया था। और विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर यह निष्ठुर बर्बादी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर विदेशी के साथ सर्वोत्तम व्यवहार, गांधी जी ने कहा था। असहयोग का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ। इसी समय बीजी तिलक की मृत्यु हो गई, यानी बाल गंगाधर तिलक की। इस पर गांधी जी ने कहा था कि मेरा सबसे प्रबल सहारा मुझसे छूट गया। आगे वाली असंख्य पीढ़ियां तिलक की आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में याद करेंगी। तिलक के निधन के बाद तिलक फंड का निर्माण किया गया, जिसका लक्ष्य 1 वर्ष में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना था, लेकिन 6 माह में ही 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। पहले व्यक्ति को गिरफ्तार वाले मोहम्मद अली थे असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, और 1921 से कम कपड़े लंगोटी पहनने का निर्णय लिया कौन? गांधी जी। यही पूछा गया था यूपी पेट में कि गांधी जी ने लंगोटा पहनना कब से स्टार्ट किया। और 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन में कांग्रेस के सभी नेताओं ने खादी पहनना अनिवार्य किया। ठीक है, 17 नवंबर 1921 को जो है प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। भारतीयों ने इसका विरोध किया। असहयोग के समय हिंदू मुस्लिम एकता दिखी। श्रद्धानंद को मस्जिद से भाषण देने का आमंत्रण दिया गया। चौरी चौरा कांड की बात करते हैं तो 5 फरवरी, कहीं 4 फरवरी भी लिखा रहता है, 1922 में गांधी जी को टेलीफोन से सूचना दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। ठीक है ना, कभी कभी यूपीपीसीएस बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है। असहयोग आंदोलन का लंबा खिंच रहा था, इसलिए गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी दी
कि यदि 7 दिन के अंदर दमन बंद नहीं किया गया तो वह सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन उससे पहले ही गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर जुलूस जा रही थी, जिसका नेतृत्व भगवान अहिर पूर्व सैनिक जो थे, ये पूछ सकता है, द्वारा किया जा रहा था। उस समय कुछ अंग्रेज जो थे गोली चला दिए, कुछ लोग मर गए, जिससे भीड़ उग्र हो गई और 5 फरवरी 1922 को थाने में आग लगा दी, जिससे 22 लोग मर गए। गांधी जी यह सुनकर आंदोलन को रद्द कर दिया और उस समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया असहयोग आंदोलन। ठीक है, और आगे बात करते हैं। फरवरी 1922 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 6 वर्ष की सजा दे दी गई। गांधी जी पर मुकदमा गुजरात के अहमदाबाद के सेशन कोर्ट में चलाया गया, जिसके न्यायाधीश ब्रूमफील्ड के द्वारा सजा सुनाई गई थी, जिन्हें यरवदा जेल भेज दिया गया। लेकिन 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य कारणों से गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। ठीक है, अब ऐसे याद कर लीजिए, कालक्रम अनुसार लगाने के लिए पूछता है यूपीपीसीएस, तो याद रखिएगा। 1 अगस्त 1922 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, तिलक का निधन भी हो गया तो इसी समय। 17 नवंबर को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और 1 फरवरी एक फरवरी को गांधी जी को ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर आप जल्दी से जल्दी दमन बंद नहीं करेंगे तो हम लोग दूसरा आंदोलन चालू करेंगे। उसी दौरान 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन रद्द कर दिया गया। उसमें गांधी जी बारदोली में थे। 24 फरवरी 1922 को मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई और 5 फरवरी 1924 को गांधी जी का रिहाई हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इससे आगे हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिए।